हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी दोपहर के टाइम है दोस्तों। तो मैं ना आज सुबह के टाइम में ज़्यादा ही कुछ कपड़ा सिलाई करनी थी, तो सिलाई करने में लगी थी। कपड़े को तो मैं फुला ली थी, उसके बाद छोड़ दी थी, क्योंकि सरफ से धोना तो थोड़ा सा देर तक छोड़ देने से कपड़ा जल्दी छूटते हैं। और हमारे बच्चे हैं ना कि धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो कपड़े इनका पहले से बोत करके छोड़ दो तो वो सूख जाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा देरी के लिए सरफ से बोत करके छोड़ दिए थे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा साबुन डाल करके फिर इसको रगड़ के अच्छे से धो रहे हैं। और विशेषकर रोहन का कपड़ा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में खेलता है। और रोहनी रोशनी तो उतना ज़्यादा अब नहीं खेलते हैं, क्योंकि अब थोड़ा बड़े हो रहे हैं, तो वो लोग भी थोड़ा जान रहे हैं कि गंदा में नहीं खेलना चाहिए। तो वो लोग तो ज़्यादा नहीं गंदा करते हैं कपड़े, लेकिन जब रोहन का कपड़ा धोना तो फिर बहुत ज़्यादा मैल निकलता है। तो सारे कपड़े हम धो देंगे। शाम के टाइम हो रहे हैं, धो के डाल देंगे। कल कल फिर से नहाना धोना, फिर लिपाई छपाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल तो हमारे यहाँ जुलूस जाते हैं हमारे गांव से, और सभी के यहाँ से जाते हैं। तो हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए, तो पहले से ही रेडी करके रहेंगे तो फिर आसान होगा। तो थोड़ा सा कपड़े जो मैं बोत दी थी सभी हम धो लिए हैं। इसको खंगार करके बाहर डाल देते हैं। और अभी नहाने के लिए मैं सोची थी, लेकिन अब तो शाम ही हो गया है। कल भी लिपाई छपाई की काम शुरू करना है हमारा, तो फिर कल ही अब नहाएंगे, आज नहीं नहा पाए। गर्मी तो लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, कुछ कुछ करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो फिर नहा धो भी नहीं पाते हैं। और सुबह के टाइम में जब मैं काम जल्दी से निपटाई, फिर जो सरना वाले नाचने गाने के लिए जाते हैं ना, तो फिर वो लोग भी कपड़े दिए थे बहुत सारे, तो उसे भी सिलना था मुझे। तो सारे सील करके मैं ख़त्म कर दी हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़े धोने लगी थी। क्योंकि सुबह के टाइम में ना मैं सोची थी कि सबसे पहले तो कपड़े ही धो दूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। क्योंकि जैसे ही मैं कपड़ा बोत रही थी तैसे फिर से एक लड़की आई, बोल रही है कि इसको जल्दी सिलना है, फॉल्स डालना है, ये करना है, वो करना है। फिर मैं छोड़ दी बोत करके। फिर टाइम निकल गया। फिर अभी शाम के टाइम में धो दी, और अभी शाम हुए हैं तो सभी अपने अपने घर पर बैल बकरियां ले जा रहे हैं। और चांदनी थोड़ी देरी के लिए छपाई की थी, आज ही फुला दिए थे मिट्टी। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देखे थे होंगे। और मौसम देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, जैसे बारिश होगा वैसा लग रहा था। और ये सुबह का टाइम है, फिर से दूसरी सुबह की ये दिन है। तो फिर आप लोग फिर से बने रहिए पूरा वीडियो पर और देखिएगा। आज मैं शुरू करती हूँ अपना लिपाई छपाई की वीडियो। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो पूरा वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। और पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, सुबह के टाइम में फिर से लग गए हैं रोहन के पापा मिट्टी के कामों में। अभी रोहनी रोशनी चांदनी सभी को लगने वाले हैं लिपाई छपाई के काम में, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे लिपाई करना। दीवार की लिपाई करना है आज। एक ही दिन में तो हो नहीं पाएगा, तो आज पूरा छपाई करके ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज जुलूस है, तो होटल वोटल तो खुलेगा नहीं, तो यही काम हमें निपटाना है। सुबह के टाइम में देखिए पानी उनी लेने के लिए आए हैं लोग। और बादल देखिए, इस दिन ना इससे पहले जो जुलूस हुआ था तब्बर, तो बारिश हुई थी हल्का फुल्का, तो वही टाइप का आज भी बनाया हुआ है मौसम। लग रहा है कि बारिश होगा। अब देखिए शाम के टाइम में क्या होता है। तो यहाँ पर ये मिट्टी पलट रहे थे। एक मिट्टी को दीवार देने के लिए फुलाए हैं, और एक मिट्टी को छबाई करने के लिए। तो थोड़ा ज़्यादा है वो दीवार देंगे, और थोड़ा कम है उसको हम छबाई करेंगे। तो जल्दी जल्दी से अपना अपना काम निपटाने में लगे हैं। इधर चांदनी बर्तन धो रही थी, और मैं पूरे घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ, क्योंकि ये काम भी तो ज़रूरी है। चाहे कोई भी काम करो, घर की काम जो होती है साफ़ सफाई, वो तो करना पड़ता ही है। तो पहले तो हम चूल्हा की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद पूरा झाड़ू उड़ू लगाएंगे, फिर चाय पानी कर लेंगे। क्योंकि चाय पी लो ना तो थोड़ा सा राहत मिलती है, और अगर चाय नहीं पिएंगे तो फिर लगता है कि भूख लग रहा है, चाहे कुछ भी ऐसे पेट में कुछ कुछ होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा चाय पी लेते हैं सभी कोई। तो पहले तो हम साफ़ सफाई कर लेंगे, चूल्हे की साफ़ सफाई करेंगे, फिर पूरा घर आंगन की झाड़ू लगाएंगे, फिर हाथ पैर धो लेंगे, फिर चाय बनाएंगे, फिर सभी कोई पी लेंगे, फिर से लगेंगे अपने काम पर। तो यहाँ पर चूल्हा की साफ़ सफाई हो गई है। थोड़ा यहाँ पर लिपाई कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी दिख रहे होंगे। तो मिट्टी की घोल हम बना लिए थे, उसके बाद हम उसी से लिपाई करेंगे यहाँ पर।
थोड़ी सी लिपाई कर दो तो पूरा साफ़ सफाई लगती है। शेल्फ की लिपाई कर दिए हैं, फिर दीवार को भी थोड़ा सा लिपाई कर दिए। मिट्टी आज हम घोल बनाए थे तो अच्छा लग रहा था लिपने में भी। और बाहर देखिए ये लोग भी काम पर लगे हैं। तो यहाँ पर दीवार देना था थोड़ा सा, तो वो दे दिए हैं और थोड़ा सा बाकी है तो उसको भी कुछ कुछ करके ख़त्म कर देंगे मिट्टी, क्योंकि जब फुलाया हुआ रहता है ना तो उसको कोई कोई काम में यूज कर लो वही अच्छा रहता है। बाकी तो सूख जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है उसको फुलाने में भी, चाहे उसको लिपाई पुताई करने में भी। तो उसको भी कहीं कहीं पर डाल करके यूज कर लेंगे। तो यहीं पर पिंडा भी बनाना है तो पिंडा की भी दीवार दे देंगे। तो इसको पहले बना लेते हैं उसके बाद। और अभी मैं खाना वाना बना लूँगी पूरा। खाना तो बन गया था, सब्जी भी मैं चढ़ा दी हूँ और तो बन जाएगा खाना सब्जी, तो फिर मैं भी लग जाऊँगी। ऐसे जल्दी तो खाना बन गया है, लेकिन जल्दी खाने का मन ही नहीं करता है तो कोई नहीं खाए थे और बिना खाए पिए लगे थे सभी कोई काम पर, क्योंकि सुबह के टाइम में जल्दी पक जाता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जल्दी खा लेते हैं, लेकिन जब हम लोग रहते हैं ना घर पर चाहे कहीं भी, तो थोड़ा लेट से ही खाते हैं। आदत सी बन गई है। थोड़ा चाय पी लो सुबह के टाइम में तो भूख ज़्यादा नहीं लगती है। और 8-10 बजे के बाद ही कुछ भूख प्यास लगता है तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बना रहे हैं, ये भी चाय बस पिए हैं, सभी को चाय पिए थे और उसके बाद ही काम पर लगे थे। तो यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। तो पूरे घर आंगन की झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद अभी सब्जी नहीं बना है, बस हम आलू चढ़ाए हैं बॉईल होने के लिए। और खाना तो खाना बन गया था, बस आलू चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए। बॉईल होगा तो फिर हम उसी का सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी नहीं बना है, बस यहाँ पर चाय ही पी लिए थे, उसके बाद काम पर लगे हैं। तो देखिए ये पिंडा वाले भी दीवार दे दिए हैं और पास में ये तीनों बहनें लिपाई भी कर रहे थे। रोशनी, रोहिणी, चांदनी, ये तीनों मिलकर के लिपाई भी कर रहे हैं और पास में उधर उनके पापा भी काम कर रहे थे। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं अभी कट कर रही हूँ प्याज टमाटर। उसके बाद सब्ज़ी चढ़ाएंगे, क्योंकि आलू भी हम बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे तो वो बॉईल हो गया है। इसको हम अभी ठंडा कर लिए हैं, फिर इसको हम अभी छीलेंगे। तो आज हम बॉईल करके आलू और चना को भी बॉईल करना था, लेकिन मैं चना को नहीं बॉईल की हूँ और आलू सिर्फ बॉईल की थी, उसको छील लूँगी और उसी का सब्ज़ी बनाने वाले हैं हम। खाना बन गया था, बस सब्ज़ी बनानी रह गई है। आज रोहन के पापा को बोले कि खाना खाएंगे कि रोटी, तो बोल रहे थे कि कुछ भी खा लेंगे, तो आज रोटी नहीं बनाएंगे, खाना थोड़ा ज़्यादा ही था। आज जाना भी है उधर मेला, तो फिर अभी खाएंगे, फिर पता नहीं खाएंगे कि नहीं। जाने टाइम कहीं जाने की खुशी रहती है तो फिर भूख प्यास भी मिट जाता है, तो फिर कोई खाते भी नहीं है, तो ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे। नहीं तो आजकल गर्मी का भी दिन है, जल्दी से ख़राब होने की डर रहती है। तो रोटी तो बनाएंगे तो रोटी तो खा लेंगे, लेकिन खाना रह जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम खाना बस बनाए हैं, रोटी नहीं बनाए थे आज। यहाँ पर हम चढ़ा दिए थे कढ़ाई और सारे चीज़ें हम जुगाड़ लगा लिए हैं। अभी लाइट कट गई थी तो हम अपने मोबाइल की लाइट से ही काम चला रहे हैं। तो प्याज को डाल दिए थे भूंजने के लिए, इसको भूंज लेंगे और उसके बाद थोड़ा चना हम डाल देते हैं। चने को हमको बॉईल करना था, हम बॉईल नहीं किए हैं, बस ऐसे ही धो करके डाल देते हैं और इसको थोड़ा देर के लिए भूंज लेंगे। प्याज को हम भूंज लिए थे अच्छी तरह से। उसके बाद हम डाल दिए थे चने को भी कुछ देर तक भूंज लेते हैं। फिर जो हम टमाटर कट करके रखे थे वही हम डाल देते हैं, इसको कुछ देर तक पका लेंगे। और मसाले भी हम तैयार कर रखे हैं, क्योंकि मिक्सी से नहीं पीसे थे, बस सिलवट से ही पीसे थे। तो मसाले वगैरह सभी हम तैयार करके रखे हैं। और यहाँ पर हमारी टमाटर जब पक जाएगी, थोड़ा गल जाएगी, तो इसमें हम डाल देंगे मसाले और अच्छी तरह से भूंज लेंगे मसाले को। तो यहाँ पर देखिए हमारा चना भी अच्छी तरह से पक गया है, फिर टमाटर भी। फिर हम डाल देते हैं मसाले, सारे मसाले हैं, धनिया, जीरा, गोलकी, गरम मसाला और क्या क्या जो हम यूज करते हैं रोज़ दिन, सभी मसाले हैं। और हल्दी पाउडर भी डाल दिया था बाद में। फिर उसको हम भूंज लेंगे कुछ देर तक। मसाले को, कोई भी सब्ज़ी की मसाला हो, मसाले को थोड़ा ज़्यादा भूंजो तो उसकी स्वाद कुछ अलग होती है। मतलब मसाले अच्छे से पक जाते हैं और तेल छोड़ने तक इसको भूंजते रहे तो फिर इसकी जो स्वाद होती है ना उभर के आती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला भुंजा रहा है, इसको भूंज लेंगे कुछ देरी तक।
फिर हम इसमें डालते हैं आलू। तो ये आलू, इसको तो मैश करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम मैश कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का था आलू। तो इसको मैश कर लेते हैं हाथ से ही, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। फिर हम डालते हैं इसमें। तो मसाला पूरा भूंज लिए थे, फिर हम डाल देते हैं आलू को भी। इसको भी चला करके मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक और पानी डालेंगे और इसको खदकने के लिए छोड़ देंगे। तो आजकल मसाला भी ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अच्छा से खाने, चटपटी खाने का मन भी करता है, तो इसीलिए हम बना लेते हैं। तो आज तो मुझे लगा था कि कोई साग और आलू को ही भूंज दूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई चटपटी सा चीज़ बनाए तो अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा ऐसे। तो वही सोच करके मैं फिर से ये सब करने लगी। नहीं तो मैं माड़ वाला सब्ज़ी बनाने वाली थी और कुछ चीज़ को भुजिया बना देती आलू के साथ में, तो अच्छा भी लगता। लेकिन क्या करें, आजकल धूप का दिन है, थोड़ा मसाले भी कम खाओ तो अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी को पसंद भी नहीं आता है कि भुजिया सब्ज़ी खाए। तो देखिए हमारा सब्ज़ी को ढक देते हैं और बाहर फिर से आते हैं। तो ये लोग इतना दूर लिपाई कर चुके थे और मुझे भी अभी आना है। तो ये बच्चे हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, तो जितना अपने हिसाब से करते रहते हैं। देखिए रोशनी भी लगी है और चांदनी भी, रोशनी अभी नहीं लगी है। और रोहन के पापा पीछे गए हुए हैं ईंटा लेने के लिए। तो यहाँ पर ईंटा रखे हैं ना, बहुत पहले से आप लोगों को मैं शेयर की थी, जब हमारा घर बन रहा था उसी टाइम यहाँ पर ईंटा गिराए हुए थे, तो वही रखा हुआ है। तो इसमें दियाँ लगने लगे हैं, तो ये सोच रहे थे कि इसको हटा दें यहाँ से। तो जितना हमारे यूज होने वाले हैं ना, सभी को ले जाएंगे उधर आंगन की तरफ, और जो बचेगा उसको इस घर में रख देंगे। तो वही कर रहे थे। यहाँ पर दियाँ लगी है, देखिए कोई भी चीज़ में दियाँ लग जाती हमारे यहाँ, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो। तो घर में तो बोरा वगैरह चाहे कोई भी चीज़ रख के छोड़ दो, अगर ज़मीन पर कपड़े कोई भी पड़ गया ना तो उसमें दियाँ लगना ज़रूरी है। तो वही टाइप का यहाँ पर बहुत दिन भी रखे हुए हो गए हैं, तो पूरे ईंटा में दियाँ लग गए थे, तो उसी को झाड़ झाड़ करके ले जा रहे हैं। इसको जितना भी यूज होना होगा, 100-150 ईंटा की काम है बोल रहे थे उधर, तो फिर जितना यूज होगा उतना उधर ले जाएंगे और बाकी सभी इस घर पर रख देंगे ईंटा घर में। अभी इस घर की भी काम अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो इसमें भी यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पर ही रख देंगे और जितना हमारा काम आएगा अभी उतना ले जाएंगे। इस घर की काम भी हमें करना है पूरा, बहुत दिन हो गए हैं लेकिन हो नहीं पाया। ऐसे हमारे घर पर ना ज़्यादा आदमी नहीं है रहने के लिए, घर और बना तो दो लेकिन कोई रहने के लिए नहीं रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा लेट से ही काम चल रहा है। ऐसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर सब कोई इधर उधर तो होंगे ही, तो इसलिए घर और बना करके अब तैयार तो रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इस घर के भी काम शुरू करना पड़ेगा ही, क्योंकि सूरज भी बड़ा हो गया है, चांदनी भी बड़ी हो गई, फिर रोशनी रोशनी भी सभी कोई बड़े होते जा रहे हैं, तो फिर आगे की काम तो सोचना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर ले जा रहे हैं ईंटा और उसके बाद देखिए बच्चे खेल रहे हैं। कभी कभी रोहिणी लिपाई भी कर देती है, कभी कभी रोहन के साथ भी खेलता है, रोहन भी लिपाई करता है। लिपाई पोताई करने में ना सभी को मज़ा आता है, विशेषकर मिट्टी में खेलने के लिए, तो ये लोग भी लग जाते। देखिए अभी रोहन के पापा को देखे ना, रोहन देखा अपने पापा को कि ईंटा ले आ रहे हैं, तो बोल रहा है कि हम भी ले आएंगे। एक टूटा हुआ कढ़ाई है ना, उसको ये पकड़े रहता है। सुबह के टाइम में जब हम झाड़ू लगाते हैं तो बोलता है हम भी कचड़ा फेंकेंगे, तो वही कढ़ाई को लेके आ जाता है। और अभी रोहन के पापा गए थे ईंटा लाने, तो उसको देखा तो बोल रहा है कि हम भी लाएंगे ईंटा, और कढ़ाई ले लिया है। तो फिर कढ़ाई में ये लोग जा रहे हैं लेकर के आने, ईंटा लाने जा रहे हैं ये लोग। और बच्चे देखिए पानी उन्हें लेने आए थे। तो बच्चे लोग को भी कभी कभी इस तरह से मौका देना चाहिए अपना पैर हाथ को हिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग ना दौड़ते खेलते कूदते रहते तो उनका शरीर भी अच्छा होता है, और एक होता है ना कि आदत बन जाती है काम धाम करने में, तो थोड़ा छूट भी देना चाहिए बच्चों को काम करने के लिए। यहाँ पर हमारा सब्ज़ी बनके तैयार है। देखिए अगर रोटी होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन रोटी आज नहीं बनाए हैं, बस खाना ही बनाए थे। तो यहाँ रह गया है धनिया पत्ता डालना, अभी धनिया भी डाल देंगे और इसको चला देंगे। सारे मसाले तो हम डाल दिए थे, तो इसको बस धनिया डाल देंगे, हरी धनिया, उसके बाद इसको चला देंगे
और अभी तो कोई खाएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस टाइम, तो फिर जल्दी नहीं खाते हैं। और बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए तो वो लोग भी खाना नहीं चाह रहे थे जल्दी। और उसके बाद मैं आ गई थी लिपाई करने के लिए। खाना पीना सभी तैयार हो गया था, बस खाए नहीं थे कोई। अभी जब काम ख़त्म होगा तो नहा धो करके फिर खाना वाना खाएंगे। फिर जुलूस के लिए जो निकलेंगे ना तो उसको देखने के लिए हम लोग भी जाएंगे। तो खाना वाना खा करके आराम से चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मिट्टी ले लेती हूँ और अभी चलेंगे लिपाई की काम शुरू करने के लिए। तो हमारा जो नई दीवार है उसकी काम मतलब काम ख़त्म हो गई दीवार देने की, तो आप लिपाई की काम तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो आज से हम शुरू कर दिए, कल से ही शुरू हो गया है। चांदनी कल लिपाई कर रही थी, थोड़ी सी लिपाई की थी और चांदनी उधर से लिपते आ रही है और मैं इधर से जा रही हूँ। तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब दरारें दिख रहे होंगे। अब हम पूरा दीवार को सुखा करके ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम होटल बनाए थे तो थोड़ा कच्चा में ही हम छपाई किए थे तो वो फट गया था, दरारें पड़ गए थे। तो रोहन के पापा बोले कि थोड़ा सूखने दो तो अच्छा रहेगा, इसलिए पर हम थोड़ा सुखा करके ही काम कर रहे हैं। सुखाने के बाद ही हम इसमें मिट्टी की छपाई कर रहे हैं। तो अभी हम इसको छपाई करेंगे और इसको पूरा दोनों तरफ ख़त्म करना है, बाहर भी अंदर भी। उसके बाद ही नहा धो करके फिर अपना जुलूस उलूस जाना है, क्योंकि ऐसे मौका नहीं मिलता है घर पर काम करने के लिए। आज तो वही जुलूस के वजह से आज छुट्टी भी है, होटल बंद रहेगा, तो फिर घर के काम हमारी करने में मौका मिल गया है। रोहन के पापा भी कहीं जाएंगे, क्या क्या सामान घटा है सभी लेकर के आएंगे और हमारे जो काम है घर के लिपाई पोताई वाला वो भी काम हम निपटा लेंगे। और ज़मीन की भी लिपाई करनी है दोस्तों, लेकिन किधर देखे इधर की काम ज़्यादा ज़रूरी था तो इसलिए हम इधर ही काम पर लगे हैं। और दीवार जो ज़मीन है ना उसको तो हम कभी भी लिपाई कर सकते हैं, तो इसको तो जल्दी निपटाना है। उसके बाद कलर उलर भी करना है तो जल्दी से हम कर देंगे। और ऐसे झंडा भी पहुंच रही है तो फिर जल्दी से लिपाई पुताई करने की सोच रखे हैं। और कलर तो नहीं हो पाएगा लेकिन कम से कम मिट्टी तो छपाई करके छोड़ देंगे, इसलिए लगे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा भी पीछे पीछे लगा हुआ है, मुझे जैसा देखता है वैसे ही करता है। तो साथ में ये भी छपाई करने लगा है। हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी तो नहाना धोना है ही, तो फिर थोड़ा खेल लेगा भी और साथ में लिपाई तो क्या करेगा, लेकिन बस यही लगा रहता है खेलने में। तो थोड़ा छोड़ देते हैं। और ऐसे जब बड़ा होगा तो याद भी आएगा कि हम छोटे के टाइम में कैसे कर रहे थे, छोटा जब थे तो कैसे हम काम कर रहे थे मम्मी के साथ में, ये सब तो याद रहेगा ना। तो इसलिए हम छोड़ देते हैं। और हमारा बच्चा ना बहुत प्यारा है, जो भी काम करो वो करना मतलब शुरू कर देता है, चाहे कोई भी काम करो। हम जब बर्तन धोते हैं तो बोलता है बर्तन धोएंगे, कपड़ा धोते हैं तो कपड़े धोएंगे, आंगन झाड़ू करते हैं तो बोलता है आंगन झाड़ू करेंगे। मतलब जो भी काम करो ये भी लग जाता है काम करने में।